होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 एंटरप्रेन्योरशिप स्किल। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योर? क्या होता है एंटरप्रेन्योर? The word entrepreneur is derived from the French word entreprendre, which means to undertake, जहां पर हम कोई काम स्टार्ट इनिशिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें बनता है, what training needs entrepreneurship to develop business? क्या ट्रेनिंग चाहिए बिजनेस को डेवलप करने की? एक तो ओरिएंटेशन, प्रॉपर डायरेक्शन में ओरिएंटेशन चाहिए और अवेयरनेस चाहिए। सेकंड, डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज, कुछ कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, जैसे रिस्क टेकिंग होनी चाहिए, हार्ड वर्किंग नेचर होनी चाहिए। इंप्रूवमेंट ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस फॉर ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिवनेस, बिजनेस को स्टार्ट तो कर लिया, अंडरटेक कर लिया, उसके बाद उसकी ग्रोथ में इंप्रूवमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए उसके बारे में पता होना चाहिए। तो अब ये सारी ट्रेनिंग कौन देता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, जो ट्रेनिंग देती है, कंसल्टेंसी एंड रिसर्च करती है ताकि ये एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करा जा सके। मेजर एक्टिविटीज इन इंस्टीट्यूट्स की है ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, ट्रेनर्स को ट्रेन करती है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, एंटरप्रेन्योरशिप कम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करवाती है, और क्लस्टर इंटरवेंशंस, कुछ क्लस्टर्स बनाती है जो इस फील्ड में काम करते हैं। इसके लिए आप बस ऑर्गेनाइजेशन का नेम याद रखना, कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में ये नेम पूछ लिया जाता है। मेन क्वेश्चन जो बन सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? एक तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, डन टू क्रिएट, डेवलप एंड मेंटेन अ प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम कर रही है, उसको क्रिएट, शुरू कैसे करना है, डेवलप कैसे करना है और मेंटेन कैसे करना है। इट ऑल स्टार्ट्स विद रिकॉग्नाइजिंग एन अपॉर्चुनिटी, एक मौका रिकॉग्नाइज करना एज अ वे टू सेल एंड प्रॉफिट इन द मार्केट। हम कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, या कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उससे प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, उस मौके को रिकॉग्नाइज करना मेन कैरेक्टरिस्टिक है। इट डील्स विद ऑप्टिमाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हमारे पास है उनको किस तरीके से हम यूटिलाइज करें। इट इज एबिलिटी ऑफ एंटरप्राइज एंड एंटरप्रेन्योर टू टेक द रिस्क, एबिलिटी टू टेक रिस्क मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि बिजनेसेस में रिस्क लेकर ही उनको ग्रो करने की तरफ ले जाया जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप इज बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस। आर्ट क्यों है? क्योंकि हर किसी का एक यूनिक वे होगा, क्रिएटिव वे होगा, इनोवेटिव वे होगा। आपने काफी एंटरप्रेन्योर्स देखे हैं जो क्रिएटिविटी की वजह से चले हैं। और दूसरा, ये साइंस क्यों है? क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप होता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में एक पूरा प्रोसेस होता है। रातों रात कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बन जाता, स्टेप बाय स्टेप चलता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में चलता है। इसलिए इसको साइंस और आर्ट दोनों चीजें कंसीडर की जाती है। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर? क्या क्वालिटीज है? फर्स्ट, इनिशिएटिव, शुरुआत होनी चाहिए। एन एंटरप्रेन्योर मस्ट बी एबल टू टेक इनिशिएटिव एंड टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, मौका मिलता है, उस मौके को पहचानना और फिर उसको यूज कर लेना ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की शुरुआत होती है। विलिंगनेस टू टेक रिस्क, रिस्क लेने के लिए रेडी रहना चाहिए। कुछ ना कुछ रिस्क तो हर फर्म लेती ही लेती है, जरूरी नहीं है कि पहले दिन से प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो रिस्क लेते हैं और बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, गलतियां होती है, मिस्टेक्स से लर्न करना ज्यादा जरूरी है। वंस एन एरर इज कमिटेड, एक बार एरर होगी वो रिपीट नहीं होनी चाहिए फ्यूचर में, क्योंकि अगर वो रिपीट हो रही है, पहली बार एरर हो रही है, उसका इतना नुकसान नहीं है जितना उस एरर को रिपीट करके लॉस होने वाला है। मोटिवेशन, व्हेन यू आर इंस्पायर्ड टू डू एनीथिंग यू वोंट स्टॉप अंटिल यू हैव फिनिश्ड इट। एंटरप्रेन्योर की ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो मोटिवेटेड होने चाहिए। एक बार शुरू कर लिया है, ठान लिया है, तो उसको जब तक अचीव नहीं कर लेते तब तक रुकना नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इसके लिए होना बहुत जरूरी है। फेथ इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन ऑर्डर टू सक्सीड इन लाइफ। ऐसे ही कोई बिजनेस बड़े लेवल तक नहीं जाता जब तक कि खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस ना हो। हार्ड वर्किंग होने चाहिए, लाइफ में कोई रिप्लेसमेंट नहीं है हार्ड वर्क का। हर डे, चाहे कोई छोटे से छोटा बिजनेस है, बड़े से बड़ा एंटरप्रेन्योर है, सब कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं। उन प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करना, डिफिकल्टीज एज सून एज पॉसिबल। एंटरप्रेन्योर एक विजिलेंट पर्सनैलिटी होना चाहिए जो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने का तरीका जल्दी से जल्दी ढूंढ ले। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं एक बिजनेस को रन करने के लिए, तो उसके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो टाइमली डिसीजन ले सके। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स? इसमें आप डिफरेंट टाइप्स को 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, तो आपको हर टाइप के एंटरप्रेन्योर के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले सर्विस एंटरप्रेन्योर, सर्विस जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। दे इधर डेवलप अ न्यू मार्केट, या तो न्यू मार्केट क्रिएट करते हैं फॉर सर्विस, या एग्जिस्टिंग वन को सर्व करते हैं। कुछ नया नहीं बनाते, ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल हो गया कोई जिम ट्रेनर, जो जिम ट्रेनर है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। दे रिकॉग्नाइज एन अपॉर्चुनिटी एंड टर्न इट इनटू अ सर्विस। देखा कि बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस है, फिजिकल फिटनेस की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया, तो ये एक सर्विस एंटरप्रेन्योर में एग्जाम्पल आ गया। बिजनेस एंटरप्रेन्योर वो पर्सन जो कमर्शियल एंड मार्केटिंग ऑपरेशंस में इन्वॉल्व है, प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। दे आइडेंटिफाइज प्रोडक्ट मार्केट पोटेंशियल, किस चीज की बाहर ज्यादा डिमांड है
उसके अकॉर्डिंग उस बिजनेस को प्रोडक्टिव बनाना। एग्जाम्पल, कोई मोबाइल शॉप ओनर है, वो मोबाइल शॉप बिजनेस एंटरप्रेन्योर में आएगी, क्योंकि इसमें ये सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहे, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और प्रोडक्ट की प्रोडक्शन नहीं हो रही, प्रोडक्ट को सिर्फ सेल किया जा रहा है। थर्ड, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होंगे, that recognize clients need and develop products and services to meet those demands, जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। एग्जाम्पल, किसी का केमिकल प्लांट है, केमिकल प्लांट में वो मेडिसिन बना रहे हैं, तो वो इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर का एग्जाम्पल हो गया। एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर, एग्रीकल्चर एक माना जाता है कि लो रिटर्निंग बिजनेस है, बट एग्रीकल्चरिस्ट क्या करते हैं, न्यू और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की हेल्प से प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन, उन्होंने यही किया था, HYV सीड्स की हेल्प से एग्रीकल्चर को बूस्ट किया था। दूसरा इसका एग्जाम्पल हो सकता है, कोई ग्रीन हाउस फार्मिंग कर रहा है। एक एग्जाम्पल और हो सकता है नर्सरी, कोई ग्रीन हाउस फार्मिंग कर रहा है या किसी ने अपनी नर्सरी खोली है, वो इतनी ग्रो कर रही है, वो बिजनेस प्रॉफिट दे रहा है उस पर्सन को, तो ये एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर में आएगा। नेक्स्ट, टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने टेक्निकल एंटरप्रेन्योर को बर्थ दी है। तो टेक्निकल एक्सपर्टाइज को यूज करके सेल करना या बिल्ड करना, चाहे मशीनरी है, चाहे टूल्स है, प्रोसीजर्स, कुछ भी जो टेक्निकल टर्म से रिलेटेड है। एग्जाम्पल, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या कर रहा है, लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग एप्स क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कोई स्कूल है, वो अपना ऐप बनवा रहा है, तो उसका ऐप बनाकर दे रहे हैं। कॉलेज अपना ऐप बनवा रहे हैं अटेंडेंस को मॉनिटर करने के लिए, स्टूडेंट्स के अटेंडेंस के लिए। तो ये एग्जांपल हो गए टेक्निकल एंटरप्रेन्योर के। नेक्स्ट, नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। ये वो एंटरप्रेन्योर है जहां पर एंटरप्रेन्योर्स यूज देयर एक्सपर्टाइज इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू क्रिएट मार्केट फॉर टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। टेक्निकल वालों के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करना। एग्जाम्पल इसका एक कर सकते हो, बुटीक। किसी पर्सन की बुटीक है, तो वो बुटीक चला रहा है, उस ये नॉन टेक्निकल में आ गई। टेक्निकल काम नहीं है, नॉन टेक्निकल काम है, अपनी एक्सपर्टाइज को यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट, प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर। ये वो एंटरप्रेन्योर है जो किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, नर्टर्स इट एंड मेक इट रीच अ पॉइंट ऑफ सेल्फ सस्टेनेंस। मतलब शुरुआत करी छोटे से, इसको बढ़ाते गए और उसको अपने पीक तक ले गए। इसका एग्जांपल मैकडोनल्ड। जो मैकडोनल्ड है वो 1940 में दो भाई ने मिलकर शुरू किया था, रिचर्ड एंड मॉरिस मैकडोनल्ड। फिर उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे इसको एक फ्रेंचाइज में बदल दिया और अपने बिजनेस को इतना एक्सपेंड करा कि वो आज कितना फेमस है आप लोग जानते ही हो, ग्लोबल लेवल तक फेमस है। तो ये एक प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर का एग्जांपल हो गया। देन IT एंटरप्रेन्योर। IT एंटरप्रेन्योर वो लोग हैं जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं इन द फील्ड ऑफ IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल, कोई पर्सन है जो AI एंड मशीन लर्निंग स्टार्टअप शुरू कर रहा है, तो वो एग्जाम्पल हो जाएगा IT एंटरप्रेन्योर का। विमेन एंटरप्रेन्योर। विमेन एंटरप्रेन्योर नेम सजेस्ट कर रहा है, विमेन स्टार्ट कर रहे हैं अपना बिजनेस और उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। एग्जाम्पल, नायका। किसने स्टार्ट किया था नायका? फाल्गुनी नैयर ने। या कोई फैशन डिजाइनर है, वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो वो विमेन एंटरप्रेन्योर में आएगा। सोशल एंटरप्रेन्योर। These are those that focus on generating solutions that benefit society. कुछ ऐसे solutions ढूंढना जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है। एग्जाम्पल, कोई एक कंपनी है जो लो कॉस्ट सोलर पैनल बना रही है, लो कॉस्ट सोलर पैनल बना रही है फॉर रूरल एरियाज। तो ये एग्जांपल हो गया सोशल एंटरप्रेन्योर का। लोगों को फायदा होगा, सोसाइटी को फायदा होगा, तो सोशल एंटरप्रेन्योर। फैमिली बिजनेस एंटरप्रेन्योर, जहां पर फैमिली या पर्सन सक्सेसफुली ऑपरेट्स अ फर्म एंड पासेस इट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जब बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड फैमिली बिजनेस एंटरप्रेन्योर। एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, फोर्ड मोटर्स, ये सारे फैमिली बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर नाम से पता चल रहा है जहां पर वो काम फैमिली में किसी ने पहले नहीं किया। दोज हु हैव नेवर वर्कड इन द बिजनेस वर्ल्ड बिफोर, जहां पर किसी फैमिली के और किसी मेंबर ने उस फील्ड में काम नहीं करा और न्यू शुरुआत हो रही है एक बिजनेस की। दे कैन बी ऑफ वेरियस एजेस एंड कम फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स। बहुत सारे एग्जांपल है फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर की। वैसे तो हर फैमिली बिजनेस एंटरप्रेन्योर कभी ना कभी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर से ही स्टार्ट हुआ होगा, तो किसी ना किसी ने स्टार्ट किया होगा, वो फैमिली टू फैमिली आगे जाता गया। तो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर वो वाला एंटरप्रेन्योर है जिसमें फैमिली का कोई भी मेंबर पहले इन्वॉल्व नहीं था, सबसे पहले शुरुआत की गई उस एंटरप्रेन्योर की। ये थे टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर। क्या क्या काम है जो एक एंटरप्रेन्योर में होते हैं। आइडेंटिफाइंग द एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटी को पहचानना, इमेजिनेशन से भी आ सकती है, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। जो एंटरप्रेन्योर है वो उसकी इमेजिनेशन अच्छी होनी चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए और इनोवेटिव मेथड्स की ही आज के टाइम में डिमांड है। टर्निंग आइडियाज इनटू एक्शन। अब आइडिया तो आ गया,
उसको इम्प्लीमेंट करना है। एंटरप्रेन्योर के पास एबिलिटी होनी चाहिए तो ब्रिंग देयर आइडियाज टू लाइफ। माइंड में बहुत कुछ है बट उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके लिए काफी काम करना पड़ता है, प्रोडक्ट्स मेथड्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है ताकि जो हमारे थॉट्स है उसको हम एक्शन में कन्वर्ट कर सके। फिजिबिलिटी स्टडी, फिजिबिलिटी, मार्केट फिजिबिलिटी भी होनी चाहिए। अब मैंने सोच लिया कि मुझे XYZ बिजनेस करना है, वो फिजिबल कितना है, एक्चुअल में ऑन द ग्राउंड कितना इंप्लीमेंट हो सकता है। एंटरप्रेन्योर के पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो स्टडी कर सके। रिसोर्सिंग, एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए एंटरप्रेन्योर को काफी सारे रिसोर्सेज चाहिए, मनी चाहिए, मशीनरी चाहिए, रॉ मटेरियल, लेबर, तो ये सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने का टैलेंट भी होना चाहिए। सेटिंग अप एन एंटरप्राइज, कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स भी होती है, एंटरप्रेन्योर को कंप्लीट करनी पड़ती है। इसके अलावा क्या क्या करना पड़ता है, गुड प्लेस ढूंढनी है, कहाँ से बिजनेस अच्छा ग्रो कर सकता है। एक जगह होती है ना हॉटस्पॉट हर चीज का, तो एक अच्छी प्लेस ढूंढना, डिजाइन द प्रेमिसेस, जो बिल्डिंग्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको डिजाइन करना, मशीन इंस्टॉल करना और बहुत सारे काम। मैनेजिंग द एंटरप्राइज, अब ये खड़ा तो कर दिया, खड़ा करने के बाद चलाना भी तो है। मैनेजिंग द लेबर, लेबर रखनी है, उनको सैलरी देनी है, मटेरियल यूज होना है, फाइनेंसेस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ना कुछ मैनेज करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ये एक फंक्शन है जो एंटरप्रेन्योर कंप्लीट करता है। नेक्स्ट, व्हाट मोटिवेट्स एन एंटरप्रेन्योर, क्या मोटिवेशन है, सम ऑफ द क्वालिटीज दैट मोटिवेट्स एन एंटरप्रेन्योर। फर्स्ट, स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस, जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके मन में जो गोल्स होते हैं, सबसे पहले तो हाई गोल्स फॉर हिमसेल्फ, एक गोल होना चाहिए वहां तक कि मुझे कहां तक पहुंचना है, और फिर उसके लिए काम करना, काम करने के लिए हार्ड वर्क होना चाहिए और क्रिएटिविटी होनी चाहिए, काम में यूनिकनेस होनी चाहिए। तभी तो 10 दुकानें हैं उसमें से हम एक ही दुकान पर क्यों जाएंगे अगर उसके काम में यूनिकनेस होगी। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी इज टू रिमेन यूनिक, सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिक होना। पर्सन अपना काम यूनिकली कैसे कर रहा है वो बहुत जरूरी है। फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स, दूर की सोचनी है। Entrepreneur is more concerned with what will be accomplished in the distant future than what will be accomplished in the near future. नियर फ्यूचर की इतना नहीं सोचना जितना डिस्टेंट फ्यूचर के बारे में क्या अकम्प्लिश करना है उसके बारे में फोकस होना चाहिए। नीड टू इन्फ्लुएंस, एंटरप्रेन्योर परसीव्स वन आइडिया एज रेवोल्यूशनरी एंड एक्सपेक्ट देम टू इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड इन सब्सटेंशियल वे। छोटे लेवल तक नहीं सोचते, वर्ल्ड वाइड कैसे हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने काम से, उसके ऊपर ध्यान देते हैं। आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क टेकिंग, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज को पहचानना, बिजनेस को एक्सपैंड करना है, छोटे छोटे मौके मिलेंगे, अगर वो हाथ से जाने दिए तो फिर मुश्किल हो जाती है, वो मौका कोई और ले लेगा। तो छोटे छोटे मौकों को पहचानना और रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी एंटरप्रेन्योर के पास होनी चाहिए। अब कुछ बैरियर्स, रुकावटें क्या आ रही है। वन ऑफ द बिगेस्ट बैरियर दैट एंटरप्रेन्योर फेस इज एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर में आता है लैक ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज और रॉ मटेरियल की कमी, स्किल्ड लेबर न मिलना, जितना मुझे काम निकलवाना है उतना लेबर नहीं कर पा रही है, स्किल्ड नहीं है, मशीनरी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑन टाइम, जिस वक्त मनी की जरूरत है उस वक्त अगर मनी नहीं मिल पा रहा तो ये एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल बैरियर का काम करता है। बट अब पर्सनल बैरियर्स, पर्सनल बैरियर्स, हर एक न्यू एंटरप्राइज स्टार्ट करने में पर्सन को रिस्क लगता है क्योंकि लोगों को डर रहता है कुछ गलत ना हो जाए। एंड दीज वरीज क्रिएट पर्सनल बाउंड्रीज, ये जो वरी है ना, चिंता है कि अगर बिजनेस डूब गया, पैसा लगाया हुआ खराब हो गया, ये बहुत बड़ा बैरियर का काम करता है, जिसमें आता है सेल्फ डाउट। और दूसरा जो बैरियर है, फॉर्मिंग अ टीम एंड टीम वर्क, एक अच्छी टीम बनाना भी एक बैरियर का काम करता है। ढूंढना, अच्छी टीम ढूंढना मोस्ट कॉमन बैरियर है जो लोग फेस करते हैं, क्योंकि अगर मेरी टीम में एक भी पर्सन हो गया ना जो आलसी है, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर सकती है। अगर मेरी टीम में एक भी पर्सन ऐसा हो गया ना जिसका फोकस सेट नहीं है, वो मेरे सारे बिजनेस को ठप कर सकता है। तो इसीलिए टीम अच्छी ढूंढना भी एक इम्पोर्टेंट टास्क रहता है किसी भी बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। तो हमने आज एंटरप्रेन्योर की बेसिक टर्म्स, सम क्वेश्चंस जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं वो डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एंटरप्रेन्योरशिप को खत्म कर देंगे। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।